नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रीवा जिले के सरकारी सिस्टम का एक ऐसा कारनामा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये मामला करोड़ों का नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ का है। यदि हम इन शब्दों को इस बात से कहें कि कई दशकों से भ्रष्ट अधिकारियों के तिलिस्म को तोड़कर तकरीबन 150 करोड़ के खजाने को तलाश लिया गया है। अब उन अधिकारियों और निजी बैंक के अधिकारियों के बीच खलबली का माहौल व्याप्त हो चुका है। आप हमारे पीछे देखिए, ये कलेक्ट्रेट का वह परिसर है जहां से जिला का संचालन किया जाता है। कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने इस खजाने को दबा कर रखा था और ये आज से नहीं तकरीबन 2 दशकों से खजाने के ऊपर बैठकर राज कर रहे थे। यह खजाना गरीब किसान मजदूर की जमीन के बदले मुआवजा राशि का है जो तकरीबन 2 दशक से दफन था। दरअसल भू अर्जन जैसे गंभीर मामले में मुआवजा राशि के लिए भटक रहे लोगों ने जब इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की तो इस मामले की जांच शुरू हुई और जांच में जो निकलकर सामने आया वह हैरान कर देने वाला मामला था। दरअसल रीवा जिले में भू अर्जन से जुड़े खातों की राशि को हितग्राहियों को वितरित की जानी थी। उस राशि को निजी बैंक से साठगांठ करके सरकारी सिस्टम के अधिकारियों ने दफन कर दिया था। सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारियों की मेहरबानी से रातों रात कई प्राइवेट बैंक माला माल हो गए और इन पैसों से मुनाफा खोरी होती रही तो दूसरी ओर गरीब किसान और अन्य हितग्राही जमीन के बदले पैसा लेने के लिए भटकते रहे। मामले का खुलासा उस समय हो गया जब मुआवजे की राशि न मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री तक जा पहुंची। मामले की प्राथमिक जांच में पता चला कि पैसा तो आया है लेकिन गया कहां। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा सरकारी खजाने को खोजने के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम को लीड कर रही थी एसडीएम हुजूर वैशाली जैन। वैशाली जैन की 3 सदस्यीय टीम ने तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद जो खजाना ढूंढा उसको सुनकर और देखकर लोग हैरान रह गए। तकरीबन 150 करोड़ रुपए की राशि और कई खातों की जानकारी एसडीएम वैशाली जैन को हुई। ये सारा पैसा प्राइवेट बैंकों से साठगांठ करके बैंक में रखा गया था और इसे बाजार में उतारकर इसमें ब्याजखोरी का जो खुला खेल खेला गया उस रात से पर्दा उठने लगा। बताया जाता है कि इस भ्रष्टाचार में कई प्राइवेट बैंक रातों रात मालामाल हो गए। इस कार्यालय में जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो प्राइवेट बैंक के अधिकारियों और यहां के सरकारी सिस्टम में बैठे अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। जिस राशि को प्राइवेट बैंक में जमा करके बैंक मालामाल हो गए और बाजार में इन पैसों को ब्याज पर उतारा गया, जो निजी बैंकों की मिली भगत से जमकर मुनाफाखोरी हुई, इन सब पर नकेल लगने लगी। कई महीनों की खाक छानने के बाद आखिरकार खजाने का पता चला। एसडीएम वैशाली जैन की टीम ने प्राइवेट बैंकों से अब तक तकरीबन 150 करोड़ की राशि सहित कई बैंक खातों को खोज निकाला है। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में निजी क्षेत्र के बैंकों जैसे आईडीबीआई, आईसीसीआई, एचडीएफसी, इन तरह के बैंकों में राशि जमा की गई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस राशि को सरकारी योजनाओं में अधिग्रहित की गई निजी स्वामित्व की जमीनों के बदले वितरित की जानी थी, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एमपीआरडीसी की सड़कें, नहर, स्कूल, कॉलेज जैसे भवन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के बदले मुआवजा देना था।
तकरीबन 1 साल से जिस खजाने को एसडीएम वैशाली जैन की टीम तलाश रही थी, वह प्राइवेट बैंक के अधिकारी अब एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। बरामद की गई राशि को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खाते में वापस लाया जा रहा है, लेकिन अब जांच अधिकारी की नजर उन पैसों पर है जो बकाया है। इतने वर्षों से जो इन पैसों से लाभ कमाया गया, उन पैसों के लिए भी कई प्राइवेट बैंक के अधिकारियों पर शिकंजा कसा हुआ है। जानकार बताते हैं कि यह पूरा खेल कैसे हुआ। दरअसल इन पैसों को जब बैंक में रखा गया था और उसके बाद इस पैसे का पता ही नहीं चला। कई वर्षों तक सैकड़ों करोड़ रुपए दफन रहे। इधर फरियादी कार्यालय में फरियाद करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत होने के बाद जब इस मामले को गंभीरता से लिया गया तो पता चला कि ये राशि तो शासन स्तर पर भेजी गई है, लेकिन अब ये राशि कहाँ है। इसकी तलाश शुरू हुई तब पता चला कि कई प्राइवेट बैंक और प्रशासन में बैठे अधिकारियों की साठगांठ से ये पूरी राशि प्राइवेट बैंकों में जमा की गई है और आज से नहीं, तकरीबन 2 दशक से ये राशि इन्हीं बैंकों में जमा थी। इससे बैंक तो माला माल हो गए, लेकिन भू अर्जन जैसे कार्यक्रम में जिन किसानों की, जिन गरीबों की और जिन प्राइवेट व्यक्तियों की जमीन ली गई थी, वह अपने मुआवजे के लिए भटकते रहे। अंत में जब इस मामले का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया तो अब बैंक के अधिकारी एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। जब 1 साल पहले इसी मामले में दोषियों को ढूंढने के लिए एसडीएम वैशाली जैन चक्कर काट रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बैंक के अधिकारी रोज अधिकारियों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब वैशाली जैन जो इस टीम को लीड कर रही थी, उन्होंने मन बना लिया है कि सरकारी पैसा जो जमा हुआ था उसके एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। इस पैसे से जो ब्याज दिया गया है उसका भी हिसाब लिया जाएगा। अब इस मामले को लेकर जहां एक और बैंक के अधिकारी सकते में हैं, तो दूसरी ओर कई अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या खुलासा होता है और कितने लोगों पर शिकंजा कसता है, कितने चेहरे पर्दे के पीछे हैं और कौन सामने आने वाला है। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। मैडम, ये भू अर्जन की तकरीबन 150 करोड़ की राशि से जो अभी मामला सामने आया था, आपने जांच की बात कही थी, क्या मामला था, कैसे निकल गया? ये 2 विषय हैं। एक तो भू अर्जन की जो राशि है वो पीडी अकाउंट में जमा करने के संबंध में सभी एसडीएम्स को, जो सेक्शन पदाधिकारी भू अर्जन है, उनको निर्देश जारी किए गए थे। तो उसके तारतम्य में सभी खातों को उन्होंने पीडी अकाउंट में उसकी राशि जमा की है। दूसरा जो अन्य एक जांच का विषय है, वो विषय 2 बैंक ब्रांचेस में हम लोगों ने जब ये राशि जमा कराई तो ये पाया कि उसका जो बैंक ट्रांजैक्शंस होने थे वो नियमानुसार नहीं हुए हैं। इसलिए 2 ब्रांचेस हैं एक ही बैंक के, उनके खिलाफ जांच संस्थित की गई है। उसमें एसडीएम मजदूर और ट्रेजरी ऑफिसर की टीम ने जांच की है। उस जांच के बाद में जितनी राशि के संबंध में जानकारी मिली है, एक बैंक को नोटिस दिया गया है कि उतनी राशि वो हमारी जो है पीडी अकाउंट में वापस से जमा करें। बैंक का वो समयावधि जैसे ही समाप्त होगी, यदि बैंक वो राशि जमा नहीं करती है तय ब्याज के अनुसार जो शासन से निर्देश हैं, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों पे एफआईआर क्यों आदेश दिया गया है? इसी जिन 2 बैंक ब्रांचेस पे जांच की जो विषय हमने बताया है, इन्हीं में से एक जो ब्रांच है उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा ये कृत्य किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर की अनुशंसा की गई है। अभी चूंकि ये जांच इंटरिम है और इसमें अभी नोटिस भी जारी हुए हैं, तो जो फाइनल जवाब, फाइनल राशि, इसके बाद में इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कितनी रिकवरी अभी तक हुई है? रिकवरी जो है वो इन दोनों खातों में मिला करके लगभग एक खाते में 7 करोड़ की है। उसमें से कुछ राशि 5.5 करोड़ से ज्यादा की जमा भी की है बैंक ने। इसी प्रकार से जो दूसरी जांच संस्थित हुई थी उसमें भी जो राशि बताई गई है वो भी बैंक ने जमा की है, लेकिन जब तक पूरी जो बताई गई राशि है, पूरी राशि का मिलान नहीं हो जाता, तब तक इसमें जांच जारी रहेगी।
कई दशक से ये बताएं, काफी पुराना पैसा था और डम पड़ा था, संज्ञान में आप लोगों को तो कैसे? नहीं, भूअर्जन का खाता है। भूअर्जन का खाता शासकीय राशि चाहे कभी की भी हो, शासकीय राशि का अपना एक उसके ऑडिट का, उसका किस प्रकार से डिस्पोजल होगा, किन लोगों के नाम अवार्ड में थे उनको भुगतान किया जाना है, इन सभी का नियम और एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही निराकरण होना आवश्यक है। और बैंक ने यहाँ अगर कहीं भी गड़बड़ी की है तो इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।